अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा काम करने जाते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा काम करेंगे तो वे उस महात्मा की सलाह जरूर लेंगे। इसीलिए पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसीलिए ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। तब महात्मा जी कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। तब वे महात्मा जी कहते हैं, यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कह देता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में होगा। तब महात्मा जी कहते हैं, निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुनकर वो राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को ये खुशखबरी सुना देता है कि युद्ध में जीत उसकी पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है और युद्ध होना शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हार जाएगा। युद्ध जीतने के बाद वो राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं तो युद्ध में हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत के आया हूँ। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण ये है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को
आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंत रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो हार चुका है। तो दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। जो लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं। अगर आप आज भी कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही, और वो आपका भाग्य है। और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो जो आप करना चाहते हैं वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक प्रश्न ये है, क्या हम उन चीज़ों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम खुद बदल सकते हैं।